नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9 to 6 में। आज के इस सेशन में हम, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, चर्चा करने वाले हैं नॉलेज ऑफ लेटर राइटिंग को लेके, जो कि आपके एग्जाम सीईटी और आपके एग्जाम फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता जो भर्ती परीक्षा है उसके अंदर इस वाले टॉपिक को अंदर इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है ना। पत्र राइटिंग के ज्ञान को लेके कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, एक पत्र को लिखने के लिए लिखते समय हम कितने पार्ट्स काम में लेते हैं, या फिर किसी भी बिजनेस लेटर या ऑफिशियल जो पत्र होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, इन तमाम बातों को लेके मैं अब से पहले 2 वीडियोस पहले ही अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाइएगा YouTube पर और उन वीडियोस को पहले देखोगे। ठीक है ना। आज के इस सेशन में हम लोग जिन विषयों पर या जिस पत्र के प्रकार पर चर्चा करने वाले हैं वो कोई पत्र नहीं है, बल्कि वो बिजनेस सर्कुलर है। ठीक है ना। चलिए, अभी यूं सोच लीजिए कि बिजनेस सर्कुलर जो है वो भी अपने आप में एक पत्र ही है। इसको लेके किस किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, तो वो चीज मैं आपको पहले बताता हूं। एक तो अपने को पता होना चाहिए कि बिजनेस जो सर्कुलर है वो किनको लिखा जाता है, एक बात। दूसरी बात, बिजनेस सर्कुलर कितने प्रकार के होते हैं। तीसरी बात, बिजनेस सर्कुलर के अंदर का जो कंटेंट होता है वो क्या होता है। बिजनेस सर्कुलर के अंदर का जो कंटेंट होता है वो क्या होता है। देखिए, कंटेंट इस शब्द पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक स्पेलिंग यही है। आज ही किसी कैंडिडेट ने मेरे से पूछ लिया था मेरी ऑफलाइन क्लास के अंदर, तो उस समय कि सर हम कभी आप इसको कंटेंट पढ़ जाते हो, कभी इसको कंटेंट पढ़ते हो, तो इसका क्या तात्पर्य है, भी कंटेंट सही है कंटेंट सही है। तो मैं आपको बता दूं कि बोथ प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट। कंटेंट इज करेक्ट एज वेल एज कंटेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है ना, दोनों ही करेक्ट है। अब कैसे करेक्ट है मैं आपको बता देता हूं। यदि कंटेंट का यूज एज एन एडवर्ब हुआ हो, एडजेक्टिव हुआ हो, एडवर्ब, ठीक है ना, एज एन एडवर्ब यदि कंटेंट का प्रयोग हुआ हो क्रिया विशेषण के रूप में, तो इसका जो अर्थ है वो प्रोनाउंसिएशन है वो कंटेंट होगा। और चूंकि जैसे मान लीजिए कि हम वीडियो के अंदर जितना खुद सामान डाल रहे हैं जिसको हम सामग्री बोलते हैं, अगर इसका प्रयोग एज ए नाउन हुआ है तो फिर इसको कंटेंट पढ़ा जाता है। ठीक है, तो कंटेंट और कंटेंट को लेके, हालांकि यहां इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी अपने को ध्यान रखना है। कंटेंट मीन्स ये अपने आप में एडवर्ब का यदि वाक्य में यूज में आ रही है तो कंटेंट हो गया, और कंटेंट का मतलब यदि नाउन के रूप में इसका वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो कंटेंट इसको पढ़ा जाता है। ठीक है ना। तो बिजनेस सर्कुलर किसको लिखा जाता है वो चीज मैं आपको बता देता हूं। मतलब यदि आपके सामने पर्सन हो टू वूम, तो फिर इसका जवाब हम क्या देंगे कि बिजनेस सर्कुलर किसको लिखा जाता है। तो पहली बात, बिजनेस सर्कुलर जो है वो, इसके लिए आप लिखो आर सेंट टू, बिजनेस सर्कुलर्स आर सेंट टू पैट्रॉन और डीलर्स। पैट्रॉन्स और डीलर्स, ये 2 शब्द मैंने यहां पर लिखे हैं। किसको भेजे जाते हैं, या तो किसी पैट्रन्स को या फिर किसी डीलर को। पैट्रन जिसको हिंदी में ग्राहक बोलते हैं, कस्टमर भी बोलते हैं। डीलर हम जानते हैं विक्रेता या सेलर होता है। ठीक है ना। और सेल्समैन जिसको बोलते हैं। हाँ, ठीक है ना, ये बता देता हूं आपको। डीलर जो होता है विक्रेता होता है, डीलर है, इसको सेल्समैन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। सेल्समैन, या इसको सेलर भी बोला जाता है, बेचने वाला। ठीक है ना। और पैट्रन्स जो होता है, पैट्रॉन, ये होता है कस्टमर। ये क्या होता है, ये कस्टमर होता है। ठीक है ना। चलिए, दूसरी बात, ये और किसको भेजा जा सकता है, तो ये भेजा जाता है, मैं लिख देता हूं, आर सेंट टू द मेंबर ऑफ, सेंट टू द members of an organization। ठीक है ना। ये किसी भी संगठन के किसी सदस्य को भी या सदस्यों को भी ये भेजा जाता है। संगठन से तात्पर्य हो सकता है, जैसे संगठन का तात्पर्य मैं आपको बता देता हूं, सच एज बैंक, या तो वो संगठन कोई बैंक हो सकता है, या सच एज कोई यूनियन हो सकती है। ठीक है ना। और इसके अलावा मान लीजिए कि कोई पुराने विद्यार्थियों का एसोसिएशन हो सकता है, ओल्ड बॉयज एसोसिएशंस।
ठीक है ना, ऑफ एनी स्कूल और कॉलेज, किसी भी स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों का कोई एसोसिएशन हो सकता है, संगठन हो सकता है, या कोई यूनियन हो सकती है, कोई बैंक हो सकती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन शब्द से तात्पर्य मेरा। तो बिजनेस सर्कुलर जो है वो किन को भेजे जाते हैं, ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। एक तो पैट्रॉन्स और किसी डीलर को, मतलब ग्राहक और विक्रेता को, क्रेता और विक्रेता को भेजा जाता है, और इसके अलावा कोई भी संगठन के मेंबर्स को भी ये बिजनेस सर्कुलर भेजे जाते हैं। एक बात तो अपने को ये ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो इसका एक थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा क्लियर करने वाला हूं। अब इसकी एक दो मुख्य मुख्य और विशेषताएं हैं, वो अपने को ध्यान में रखनी है। जो इसकी एक दो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं आपको बता देता हूं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। चलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही हम लोग चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक तो कि ये शुड बी ब्रीफली क्या होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। अब देखिए कि ये मैं यहां पर इसकी विशेषता दोबारा बता रहा हूं, एक बार पहले मैं बता चुका हूं। एक वीडियो को आप जब देखोगे जहां पर मैंने लेटर नॉलेज को लेके पहला जो वीडियो अपलोड किया था, जिसमें पत्र के मैंने आपको दो प्रकार बताए थे कि एक तो इनफॉर्मल होता है, दूसरा फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल जो पत्र होते हैं वो चैट इन नेचर होते हैं, उनके अंदर नो वर्ड लिमिट होती है, ठीक है ना। जबकि जो फॉर्मल लेटर होते हैं उनके अंदर मैटर ऑफ फैक्ट्स की बात होती है, उसके अंदर वर्ड लिमिट की बात होती है, वो ब्रीफ लिखे जाते हैं, ठीक है ना। कौन से, फॉर्मल लेटर। चूंकि अपने को पता है कि बिजनेस सर्कुलर अपने आप में फॉर्मल लेटर होता है, तो शुड भी ये ब्रीफली होना चाहिए, ठीक है। अब ये भी नहीं कि इतना भी ब्रीफली होना चाहिए, ये शुड बी रीडेबल होना चाहिए, शुड बी रीडेबल, ये भी अपने को ध्यान में रखना है, शुड बी रीडेबल, ठीक है। इसके अलावा हैव टू बी प्लेजिंग, सामने वाले को ये खुश करने वाला होना चाहिए, हैव टू बी प्लेजिंग, सामने वाले को ये खुश करने वाला होना चाहिए। और इसके साथ साथ एंड द फैक्ट्स मेंशन्ड, एंड द फैक्ट्स मेंशन्ड मतलब तथ्यपरक होना चाहिए। फॉर्मल लेटर की मैंने आपको विशेषताएं जब लिखवाई थी एक वीडियो के अंदर, विशेषताएं जब मैंने आपको बताई थी, तो उसमें ये चर्चा की थी कि ब्रीफ होना चाहिए, ठीक है ना, वर्ड लिमिट होनी चाहिए, और मैटर ऑफ फैक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैटर ऑफ फैक्ट्स, तथ्यपरक होना चाहिए। इसके अलावा पर्पजफुल होना चाहिए, ये भी हमने लिखा था, पर्पजफुल, उद्देश्य परक होना चाहिए। इसके अंदर इसकी जो नेचर होती है ना वो चैटी नहीं होती है, कुल मिला के ये कह सकते हैं, ठीक है ना। ये अपनी नेचर के अंदर चैटी नहीं हो सकते, उद्देश्य परक होते हैं, विषय या तथ्य परक होते हैं, पूरा का पूरा तथ्य इसके अंदर मेंशन होना चाहिए। अपने जिस भी व्यक्ति को ये भेजा जा रहा है, इसकी लैंग्वेज इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो उसको पढ़ने के बाद प्लीज हो, खुश हो, रीडेबल होना चाहिए, और शुड बी ब्रीफली। तो ये इसकी मुख्य मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसकी मुख्य ये कैरेक्टरिस्टिक्स है गुरुजी, ये है बिजनेस सर्कुलर की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी बिजनेस सर्कुलर है उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। चलिए यहां पर जो आपने अब से पहले बिजनेस सर्कुलर को लेके जो भी 5-7 बातें लिखी है, स्टार्ट आपने किया था कि किसको भेजा जाना चाहिए, तो आर साइंड टू ए पर्सन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन के किसी व्यक्ति को यह भेजा जा सकता है। संगठन मीन्स कोई बैंक हो, यूनियन हो, कोई एसोसिएशन हो, ठीक है। दूसरी बात, किसको भेजा जाना चाहिए, आर साइन टू ए पैट्रन और डीलर, या किस क्रेता या विक्रेता को यह भेजा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम आगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स गिनी चुनी 5-7 एक हमने लिखी है, शुड बी ब्रीफली, रीडेबल, प्लेजिंग, फैक्ट मेंशन्ड, पर्पजफुल, मैटर ऑफ फैक्ट, ये होना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया बिजनेस सर्कुलर को लेके इसकी मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए जो प्रश्न पूछा जाता है ना वो सीधा पूछा जाएगा, विच इज ट्रू, विच इज नॉट ट्रू अमंग देम, नीचे दिए गए जो भी है, फॉलोइंग जो भी दे रखे हैं उनके अंदर कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, अबाउट बिजनेस सर्कुलर, आगे इतना सा जोड़ेगा, बिजनेस सर्कुलर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। एक तो दे दिया शुड बी ब्रीफली, एक दे दिया शुड बी रीडेबल, एक दे दिया शुड बी मैटर ऑफ फैक्ट, और एक दे या फिर दे दिया शुड बी प्रपोजल, और एक दे दिया ऑल अबाउट या ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ देम, ये सारे के सारे। तो इसका मतलब ये सारे के सारे ही हो गए। अपने को ट्रू की बात आती है, और अगर नॉट ट्रू या अनट्रू की बात आती है तो फिर अपने को पता है कि कौन से वाला जो एक ऐसा होगा जो इन विशेषताओं से मैच करता हुआ नहीं होगा, वो तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये तो हमने इसकी विशेषताओं की चर्चा की है। अब हम बिजनेस सर्कुलर कितने होते हैं और उनके
कंटेंट जो होता है, उनका जो कंटेंट होता है वो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। मुख्य रूप से बिजनेस जो सर्कुलर होते हैं वो हम 4 पढ़ते हैं। संख्या में कितने पढ़ते हैं गुरुजी? 4 पढ़ते हैं। मैं यहीं पर उनके नाम लिखूंगा और साथ में उनकी जो भी एक्सप्लेनेशन या उनकी जो भी व्याख्या है उसको भी मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा। पहला जो बिजनेस सर्कुलर होता है वो होता है इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव सर्कुलर। इनफॉर्मेटिव सर्कुलर से तात्पर्य, इनफॉर्मेटिव जो शब्द है वो इंफॉर्मेशन से बना है। इसका तात्पर्य ये वो सर्कुलर है, ये वो पत्र है जो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, कोई ना कोई सूचना लेके जाते हैं। अब किस चीज की सूचना लेके जाते हैं वो अपने को यहाँ पर नोट करना है, ठीक है ना। चलिए मैं बता देता हूँ किसकी सूचना ये लेके जाते हैं। तो यहाँ सीधा मैं लिख देता हूँ नोट्स के रूप में, आर अबाउट intimation of a new branch opened, a new branch opened। हिंदी समझ लीजिए क्या कह रहा है। मतलब ये मुख्य रूप से किस चीज की सूचना लेके जा रहा है? कोई भी नई ब्रांच खुली है, उस ब्रांच की आरंभिक या प्रारंभिक जो सूचना है वो लेके जाता है, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर किस चीज की जानकारी दी जाती है? कोई नई ब्रांच की प्रारंभिक जानकारी के बारे में ये इंफॉर्मेटिव सर्कुलर लिखा जाता है। ये एक ही इसकी विषय वस्तु नहीं होती है, एक विषय वस्तु और अपने को ध्यान में रखनी है। और वो क्या ध्यान में रखनी है वो मैं अथवा में लिख देता हूं, और अबाउट ए न्यू लाइन, ए न्यू लाइन ऑफ बिजनेस, न्यू लाइन ऑफ बिजनेस टेकन अप, बिजनेस टेकन अप। इसका तात्पर्य क्या हुआ गुरुजी? इसका तात्पर्य हुआ कि आप कोई एक बिजनेस कर रहे थे, उसका ब्रांड था, उसका सिक्का था, फेमस था वो आपका, लेकिन आपने उस बिजनेस के साथ साथ में एक पैरेलल और दूसरा कोई बिजनेस खोला है, उसकी सूचना आपको देनी है, ठीक है ना। मतलब एक न्यू लाइन आपने और बिजनेस की टैकअप की है, तो उसकी सूचना भी यदि अपने को देनी हो तो वो भी इंफॉर्मेटिव सर्कुलर के माध्यम से दी जाती है। तो इंफॉर्मेटिव सर्कुलर का जो मुख्य कंटेंट होता है वो क्या होता है, किसको भेजा जाता है, के बारे में होता है। तो किसको भेजा जाता है वो चीज तो हमने बताई दी। किसको भेजा जाता है? या तो किसी मेंबर ऑफ एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन, या फिर टू ए पैट्रन और टू ए डीलर, ठीक है ना। और उसके अंदर जो विषय वस्तु जाती है वो क्या जाती है? इंटीमेशन ऑफ ए न्यू ब्रांच ओपन, या फिर अबाउट ए न्यू लाइन ऑफ बिजनेस टेकन अप, ठीक है ना। ये तो हो गई बात इसकी, नए ब्रांच की प्रारंभिक जानकारी देने के लिए इंफॉर्मेटिव सर्कुलर दिया जाता है, ठीक है ना। अब दूसरा जो सर्कुलर है वो मैं लिख देता हूं, उसका नाम है ट्रेड सर्कुलर। ट्रेड सर्कुलर्स, ये क्या होता है, किसको भेजा जाता है? ट्रेड सर्कुलर। ट्रेड सर्कुलर जो होता है इसके लिए आप लिखिए दीज आर टू दी, माफ कीजिए देर लिख दिया मैंने, दीज आर रिटन टू पीपल। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि लोगों को ही लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? टू परस्यूएट, टू परस्यूएड मतलब मनाने के लिए, जिद करनी है आपको लोगों को मनाने के लिए। किस चीज के लिए मनाने के लिए? टू कम, कि आप हमारे फर्म में आइए। और क्यों आइए? टू विजिट, टू विजिट द न्यू फार्म। हमारा जो भी नया फार्म है, हमारा जो भी नया बिजनेस है, उसको कम से कम आप देखने के लिए, फार्म या ब्रांच लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, हमारी जो नई ब्रांच है उसको देखने के लिए आप एक बार के लिए आइए। मतलब दीज आर रिटन टू पीपल टू परस्यूएड टू कम टू विजिट द न्यू फार्म, न्यू ब्रांच। किसी भी नई ब्रांच को विजिट करने हेतु आने के लिए लोगों को परस्यूएड करना है, ठीक है ना, उनको राजी करना है, के उद्देश्य से ट्रेड सर्कुलर लिखा जाता है। पहली बात तो ये, ठीक है ना। दूसरी बात, अब इसके अंदर एक जानकारी और दी जाती है, मैं थोड़ा सा ऊपर वाला यहां से साफ कर देता हूं। इसके अंदर दूसरी जानकारी और क्या दी जाती है? वो दी जाती है कि मान लीजिए कि आपने आपके बिजनेस का
आपकी फर्म का जो स्थान है वो चेंज किया है, उसकी यदि आपको जानकारी देनी हो, ठीक है ना, तो आप लिखोगे देयर या दीज आर अबाउट टू चेंज, दीज आर अबाउट टू चेंज, और क्या चीज चेंज, ऑफ एड्रेस ऑफ बिजनेस, माफ कीजिए, दीज आर अबाउट टू चेंज ऑफ, हाँ, एड्रेस, चेंज ऑफ एड्रेस, और कौन सा एड्रेस है, आपकी जिस भी परिसर के अंदर फर्म चल रही थी उसकी चेंजिंग, प्रेमाइस, ठीक है ना। दीज आर अबाउट टू चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ प्रेमाइस, प्रेमाइस का अर्थ होता है परिसर, इसका अर्थ क्या होता है, परिसर, ठीक है ना। आपने आपकी फर्म का जो एड्रेस परिसर था या जो पहले वाला एड्रेस था उसको आपने चेंज किया है, दूसरे स्थान पर अपने फर्म को या अपनी ब्रांच को स्थापित किया है, तो उसकी जानकारी भी आप किस सर्कुलर के माध्यम से दोगे, ट्रेड सर्कुलर के माध्यम से। मेरे ख्याल से ये बात भी आपके समझ में आई होगी, ठीक है ना। इसके बाद ये तो हो गए आपके दो, मैं इसको हटा देता हूं। तीसरा जो आपका सर्कुलर होता है वो सर्कुलर होता है अनाउंसिंग का, अनाउंसिंग, तीसरा सर्कुलर जो होता है वो अनाउंसिंग का होता है। और अनाउंसिंग किस चीज की, अनाउंसिंग द चेंज इन द पर्सनल, या इसको एम्प्लॉय भी बोलते हैं, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज, ठीक है ना, ऑफ फर्म, ऑफ फर्म, बस इसके अंदर मतलब तीसरा प्रकार जो सर्कुलर का है वो क्या जानकारी देता है कि आपकी फर्म के किसी भी व्यक्ति को या किसी भी एम्प्लॉय को आपने चेंज किया है, की अनाउंसमेंट हेतु, की घोषणा हेतु ये वाला जो सर्कुलर है वो लिखा जाता है। ये जो पर्सनल है एम्प्लॉइज के लिए आता है, जो आपके वहां पर कार्मिक है, कोई भी कर्मचारी है, उस कार्मिक को आपने चेंज किया है, उस कार्मिक को एक को निकाला है, वहां पर दूसरा स्थापित किया है, तो उसके चेंजिंग की अनाउंसमेंट के लिए आपको ये वाला जो सर्कुलर है वो जारी करना होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद है चौथे वाला, चौथे वाला जो सर्कुलर का टाइप है वो है अपील फॉर फंड्स, अपील्स फॉर फंड्स, अपील्स फॉर फंड। अब आपको इस सर्कुलर के अंदर क्या करना होता है, मान लीजिए कि आपकी फर्म को पैसे की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, और आप समर्थ लोगों से निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं धन जुटाने के लिए। तो जो आपको नीड है पैसों की, उसके लिए धन जुटाने हेतु जो भी आप अनाउंसमेंट करेंगे या जो भी आप लोगों से निवेदन करने हेतु जो पत्र जारी करेंगे वो आपका सर्कुलर होगा, जिसको किस नाम से पुकारा जाता है, अपील्स फॉर फंड नाम से पुकारा जाता है। और इस माध्यम से बताया जाता है लोगों को कि आप इस फर्म की हेल्प कीजिए, क्योंकि इसकी हेल्प करना अपने आप में एक आपकी सिविक ड्यूटी मानी जाती है, मतलब आपका एक नागरिक होने का ये कर्तव्य माना जाता है। आप, हमारी वाली जो फर्म है उस फर्म ने बहुत लोगों को रोजगार दिया है, हमारी वाली फर्म की वजह से ऐसे ऐसे जीडीपी के अंदर विकास हुआ है, अपने जिस क्षेत्र के अंदर है उस क्षेत्र का विकास हुआ है, और अभी वर्तमान में इस फर्म को ऐसे ऐसे करके पैसों की आवश्यकता है, आप फंड योगदान कीजिएगा, डोनेट कीजिएगा, डोनेशन के लिए अपील कर रहा होता है, ठीक है ना। मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है डोनेशन। तो ये हो गया आपका चौथा टाइप, समझ आ गई बात है। मैंने आपको बताए हैं बिजनेस सर्कुलर के 4 प्रकार। पहला जो बिजनेस सर्कुलर होता है वो इन्फॉर्मेटिव होता है, दूसरा जो होता है वो ट्रेड सर्कुलर्स होता है, तीसरा अनाउंसिंग द चेंज इन पर्सनल ऑफ ए फर्म होता है, चौथा जो होता है वो अपील फॉर फंड होता है। ये 4 प्रकार के बिजनेस सर्कुलर होते हैं, ठीक है ना। कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको और बता देता हूँ बिजनेस सर्कुलर को। देखिए 4 ही प्रकार होते हैं, चारों प्रकार आपने यहाँ बोर्ड पर देख लिए। अब जैसे ही आप कोई भी बिजनेस सर्कुलर जारी करोगे तो उसके अंदर कौन कौन सी बातों को इंक्लूड किया जाता है, या उसके अंदर जो उसका कंटेंट और होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। देखिए क्या होना चाहिए, एक बात, फर्म का नाम उसके अंदर लिखा हुआ होना चाहिए, नेम ऑफ ए फर्म, ये ध्यान रखोगे, ठीक है ना। दूसरी बात, आपको उस आपकी फर्म के अंदर आप किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस की नेचर आपको बतानी पड़ेगी, नेचर ऑफ बिजनेस,
बिजनेस की जो नेचर है वो अपने को बतानी पड़ती है। तीसरी बात, आपका जो फार्म है वो आपने कब खोली है, उसकी ओपनिंग की डेट ऑफ ओपनिंग आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके बाद अगली बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो बिजनेस है वो कहाँ पर सेटल है, तो इसकी जो सिटी है वो आपको बतानी पड़ेगी। सिटी ऑफ बिजनेस मतलब एड्रेस जिसको हम कहते हैं, सिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। और जैसे ही आप किसी भी सर्कुलर को खत्म करोगे तो ये सर्कुलर जो होता है वो हमेशा ही क्लोज होता है, क्लोजिंग विद इनविटेशन। क्लोजिंग विद इनविटेशन, आप मतलब जैसे ही उसका समापन कर रहे हैं लास्ट में जरूर लिखेंगे कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, मीन्स आप सामने वाले व्यक्ति को वहां पर इनवाइट जरूर कर रहे होंगे। इसका मतलब होता है कि आप क्लोजिंग इनविटेशन दे रहे हैं। और जो चौथे वाला प्रकार है ना, चौथे वाला प्रकार, इसके अनुसार कंटेंट जो होता है वो होता है कि आप लोगों से डायरेक्ट रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे, अपील करेंगे। और किस चीज की अपील करेंगे गुरुजी? वो करेंगे डोनेशन की। तो ये इसकी मुख्य कंटेंट होती है। सारे सर्कुलर की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी बिजनेस सर्कुलर चारों प्रकार पढ़े हैं, चारों की मैंने आपके सामने बात की है। तो ये था बिजनेस सर्कुलर। 4 प्रकार होते हैं, चारों प्रकार हमने अलग अलग यहाँ पर पढ़े हैं, ठीक है ना। यदि आपको अच्छे लगे हैं, एक बार 2 बार आप वीडियो को देखोगे, निश्चित है समझ में आ जाएगा। पेपर में इससे संबंधित यदि प्रश्न पूछा जा रहा है तो इस कंटेंट के अलावा और कोई भी बातें नहीं होती है, ठीक है ना। आपका निश्चित रूप से प्रश्न सही होगा। इसी तरह से वीडियोज जो भी आप मेरे देखते आ रहे हैं, लाइक करते आ रहे हो, नहीं करते आ रहे हो, कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। लोगों तक तमाम अपने जो मित्र लोग हैं उन तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। और ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट।